धूप भरे दिन में संतराम और अरविंद दोनों भाई खेत में हैं। संतराम एक तरफ बैठकर अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है, तो दूसरी तरफ अरविंद एक सूखे दरख्त पर कुल्हाड़ी चला रहा है। इतने लंबे दिन के मेहनत के बाद दोनों थके हुए नजर आ रहे हैं। भैया, इस साल भी जमीन ने धोखा दे दिया। कुआं सूख गया है और साहूकार का कर्ज सर पर चढ़ रहा है। समझ नहीं आता कि अगले महीने तक हम क्या खाएंगे। अरविंद कुल्हाड़ी छोड़कर संतराम के पास आता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखती है। किस्मत ही खराब है हमारी संतराम। जितनी वर्जिश करते हैं उतना ही गड्ढे में चले जाते हैं। इस बंजर जमीन से अब कुछ नहीं निकलने वाला। अगर कोई जादू नहीं हुआ तो हमें ये कस्बा छोड़कर जाना ही होगा। सुना है जंगल के उस पार एक नया शहर बस रहा है। वहाँ मजे से काम मिल जाता है। क्यों ना हम वहाँ चलकर अपना हाथ आजमाएं? यहाँ रुकने से सिर्फ भूख मिलेगी। तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ बैठकर रोने से पेट नहीं भरने वाला। चलो आज उस जंगल के रास्ते चलते हैं। छोटे रास्ते से जाएंगे तो शाम तक शहर तक पहुँच जाएंगे। दोनों अपने औजार वही जमीन पर छोड़ देते हैं और घर की ओर चलने लगते हैं। अरविंद और संतराम घने जंगल की पतली पगडंडी पर चलते जा रहे हैं। लंबे लंबे दरख्त इस तरह खड़े हैं कि धूप भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती है। दोनों बिना किसी से पूछे अपने मन का रास्ता पकड़कर आगे चल रहे हैं। भैया, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत है। यहाँ ना तो किसी पक्षी की आवाज है और ना ही किसी जानवर की। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डर मत संतराम, ये सिर्फ हमारा वहम है। हमें बस चलते रहना है। शहर पहुँचने के बाद ये सब भूल जाएंगे। अपनी नजरें रास्ते पर रखो। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक संतराम का पैर एक दरख्त की जड़ में अटक जाता है और वो गिर जाता है। गिरते वक्त उसके हाथ किसी सख्त चीज पर टकरा जाते हैं। अरविंद फौरन उसके पास दौड़ता है और उसको उठने में मदद करता है। अरे संभल कर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भैया। यहाँ पत्तियों के नीचे कुछ तो है। अरविंद नीचे झुककर पत्ते हटाता है तो जमीन पर दो मुखौटे दिखते हैं। एक बिल्कुल सफेद और दूसरा एकदम काला। भैया देखो, ये क्या है? ये तो मुखौटे हैं। संतराम आगे बढ़कर सफेद मुखौटा उठा लेता है। वो हाथ में बहुत हल्का और चिकना लगता है। संतराम उसे देखता रहता है, जैसे उससे नजर हटा ही ना पा रहा हो। ये कितना खूबसूरत है भैया। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रहा है। इसे देखकर मन को बेहद शांति मिल रही है। अरविंद काला मुखौटा उठाता है और हाथ में लेते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और ये काला मुखौटा, इसमें कुछ अलग बात है। इसे पकड़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। भैया मुझे लगता है हमें इन्हें यही छोड़ देना चाहिए। ये किसी जादू टोने जैसी चीज लगती है। नहीं, हम इसे साथ ले जाएंगे। शायद शहर में इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल जाए। संतराम कुछ बोल पाता उससे पहले ही अरविंद काला मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लेता है। उसी पल एक अनजानी ताकत संतराम को भी खींचती है और वो खुद ब खुद सफेद मुखौटा पहन लेता है। जैसे ही दोनों मुखौटे इनके चेहरे पर लगते हैं, वो अपने आप चमकने लगते हैं। अगले दिन दोनों भाई वापस गांव की तरफ चलते हैं। मुखौटे अब उनके चेहरे पर ऐसे लगते हैं जैसे एक चेहरे का हिस्सा ही हो। लोगों को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। चलते चलते एक बुजुर्ग औरत जो सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर उठाए जा रही थी, एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उठ नहीं पाती। सफेद मुखौटा पहने संतराम फौरन उसके पास जाता है और उसको उठाता है और उसकी लकड़ियाँ भी उठाकर उसे दे देता है। काकी जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं ये लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत हैरान तो होती है, पर उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी साफ दिखती है। अरविंद ये सब दिखता है, पर बिना ज्यादा परवाह किए आगे बढ़ जाता है। वही चलते चलते अरविंद एक आदमी से टकरा जाता है जो अनाज की बोरी उठा रहा था। टक्कर लगते ही बोरी उसके हाथों से छूटकर गिर जाती है। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? मेरा पूरा अनाज बर्बाद कर दिया। अरविंद गुस्से में उसकी तरफ पलटता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। सामने वाला आदमी डर जाता है।
रास्ते से हटकर चलना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर दोबारा मुझसे जबान लड़ाई तो ये अनाज खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो आदमी डरा सहमा अपनी बोरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। संतराम ये सब कुछ दूर से देखता रहता है। शाम को संतराम और अरविंद कमरे में दो अलग अलग कोनों में बैठे हैं। संतराम पूरे दिन में लोगों की मदद करते करते थका हुआ लगता है, जबकि अरविंद पीठ टिकाए बैठा है और अपने मुखौटे पर हाथ फिरा रहा है, जैसे उसको खुद के ऊपर नाज हो। संतराम अपना मुखौटा उतारने की कोशिश करता है, पर वो जैसे चेहरे से ही चिपक गया हो। भैया, ये क्या हो रहा है? मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। आज दोपहर को मैंने अपनी सारी रोटियाँ एक भिखारी को दे दी, जबकि मुझे खुद को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मेरा जिस्म दूसरों की खिदमत करने के लिए हमेशा भागता है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो इसमें बुरा क्या है? तुम अच्छे बनो और मुझे मजबूत बनने दो। आज मैंने उस दुकानदार से सारा सामान मुफ्त में ले लिया। उसने मुझसे डर कर पैसे ही नहीं मांगे। ताकत इसी को ही कहते हैं संतराम। नहीं भैया, ये गलत है। आप तो ऐसे नहीं थे। आप तो कभी किसी को डराते नहीं थे। ये काला मुखौटा आपके अंदर नफरत भर रहा है। इसको उतारिए भैया। अरविंद अचानक उठ खड़ा होता है और गुस्से में संतराम की तरफ पलटता है। चुप रहो, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। इस मुखौटे ने मुझे कमजोरी से बचाया है। अब मुझे किसी साहूकार या भूख का खौफ नहीं है। तुम अपनी इस नकली भलाई के साथ रहो और मुझे मत सिखाओ। अरविंद गुस्से में बाहर निकल जाता है, जबकि संतराम घर पर बैठा अपने भाई के बदले हुए व्यवहार को लेकर चिंता में डूबा रहता है। अरविंद भीड़ भरे बाजार में पहुंचता है और एक छोटी सी खाने की दुकान पर बैठकर कई चीजें खा लेता है और फिर उठकर जाने लगता है। अरविंद भाई, इसके पैसे तो दे दीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं कमाया है। मेरे हाथ में जो आ गया वो मेरा हो गया। दोबारा पैसे मांगे ना तो तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा। संतराम दौड़ कर आता है और अरविंद को रोक लेता है। रुक जाइए भैया, ये गलत है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मेरे रास्ते में आ रहा है संतराम। अपनी इस छोटी अच्छाई के चक्कर में तू अपने ही भाई का दुश्मन बन गया। मैं नहीं चाहता हूँ भैया, लेकिन ये मुखौटा मुझे रोक रहा है। ये आपको चोट पहुँचाने के लिए कह रहा है, ताकि अच्छाई की जीत हो सके। अरविंद गुस्से में संतराम को धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। आसपास खड़े सारे लोग चिंता में देखते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जो दो भाई अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, वो आज इस तरह से लड़ रहे हैं। और अरविंद भी ये समझ नहीं पाता कि उसने ये आखिर क्यों किया। अरविंद वहाँ से भाग जाता है। संतराम उसके पीछे दौड़ता है। अरविंद दौड़ता दौड़ता हुआ गांव के तालाब की ओर पहुँच जाता है। पानी में अपनी परछाई देखते हुए अपने ही भाई के ऊपर हाथ उठाने का दर्द उसे तोड़ देता है और वो खुद से ही बात करने लगता है। ये क्या कर रहा हूँ? संतराम मेरा छोटा भाई है। मैंने उस पर हाथ उठाया नहीं, वो गलत था। वो कमजोर है। मुझे कस्बे पर राज करना है। तभी संतराम वहाँ पहुँचता है और अरविंद के कंधे पर हाथ रखता है। भैया, आप समाज के लिए खतरा बन चुके हो। मेरे इस सफेद मुखौटे का हुक्म है कि बुराई को खत्म कर दिया जाए। मुझे आपको सजा देनी होगी। पर मुखौटे के असर में अरविंद का चेहरा फिर से गुस्से से भर जाता है। तो तू अपने इस महान भलाई के लिए अपने भाई को मार डालेगा? तो आ, देखते किसमें कितनी ताकत है। दोनों एक बार फिर से आपस में भिड़ लेते हैं, अच्छाई और बुराई की तरह। लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत दोनों को लड़ने पर मजबूर कर रही है। भैया, मुझे रोकिए। मैं आपको मारना नहीं चाहता। मेरा हाथ अपने आप उठ रहा है। संतराम, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। ये काला चेहरा मेरे दिमाग को खा रहा है। मुझे इससे सिर्फ नफरत ही हो रही है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। अंदर से दोनों की आत्मा तड़प रही होती है। तभी अरविंद और संतराम के भीतर से अपनी खुद की आवाजें पुकारने लगती है। नहीं, मैं अपने भाई का खून नहीं बहाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ताकत। मुझे नहीं बनना है बादशाह। मुझे अपना भाई वापस चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए ये जबरदस्ती की अच्छाई जो मुझे मेरे भाई से दूर कर दे। वो धर्म नहीं हो सकता। मैं संतराम हूँ, कोई भगवान नहीं। दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और मुखौटा उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुखौटे तस से मस नहीं होते। लेकिन दोनों के बीच की मोहब्बत सबसे ताकतवर साबित होती है।
और वो मिलकर मुखौटे नोचकर फेंक देते हैं। मुखौटे जमीन पर गिरते हैं और दोनों की सांस फूली हुई है। अरविंद आगे बढ़ता है और संतराम को कसकर गले लगाता है। मुझे माफ कर दे छोटे, ताकत के लालच में मैं अंधा हो गया था। इंसान को अच्छा या मजबूत बनने के लिए किसी बाहरी मुखौटे की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर जो है वही सही है। और मुझे भी समझ में आ गया भैया, किसी मुखौटे के मर्जी से की गई अच्छाई असली अच्छाई नहीं होती। असली अच्छाई वो है जो खुद हम अपनी मर्जी से और होश में करते हैं। दोनों मुखौटे उठाते हैं और दूर तालाब में फेंक देते हैं और साथ साथ में अपने गांव की तरफ चलने लगते हैं, पहले से और भी ज्यादा मजबूत होकर। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।